घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हमने टॉपिक चुना है निबंध के लिए भारत में शहर गांव द्वंद्व। तो आज के द्वंद्व को देखते हुए मैं सोचा ये बहुत ही सार्थक टॉपिक है, तो इस पे बात करनी चाहिए। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में ये पूछी जाए। तो जो निबंध के जो तरीके हैं, पहले प्रस्तावना लिखे जाते हैं, 3 भाग होते हैं। उसके बाद मुख्य अंश, उसके बाद निष्कर्ष। तो इस बार जो हमने प्रस्तावना अपनाया है लिखने का, वो हम अपने शुक्ति या उक्ति द्वारा इसे कहने का कोशिश किया है। तो प्रस्तावना लिखने के जो 3-4 तरीके हैं, उसमें से आज दूसरे तरीके को अपना रहा हूं। तो पहले हमने कहानी के माध्यम से देखे थे, आज सुक्तियों के माध्यम से देखते हैं। सुक्तियों और द्वंद्व दोनों है इसमें। तो इसके द्वंद्व को हम दर्शाते हैं। भारत में शहर और गांव का द्वंद्व। तो उसे एक द्वंद्व द्वारा, शुक्ति द्वारा इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को गांव लाता है। तो देख रहे हैं इसमें द्वंद्व साफ झलक रहा है कि शहर के आकर्षण में वहां तो बसने के लिए चले गए, लेकिन गांव का अभी भी उसकी यादें जुड़ी हुई है और बच्चों को अभी भी गांव लाता है। तो यो आदमी के अंदर दोनों द्वंद्व चल रहा है। तो इस प्रस्तावना के माध्यम से हम देखते हैं भारत में शहर और गांव के द्वंद्व को प्रदर्शित करने में सक्षम है। तो इसको हम थोड़ा विश्लेषित करते हैं। उपरोक्त 2 पंक्तियों में विकसित शहर और समृद्ध गांव की परिकल्पना को महसूस किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष शहर शब्द का उच्चारण किया जाता है तो मस्तिष्क में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, लंबी लंबी सड़कें का दृश्य उभरता है। वहीं जब गांव शब्द का उच्चारण किया जाता है तो किसान, पशु पक्षी, प्रकृति, वातावरण, खेल खलिहान आदि का दृश्य उपस्थित होता है। गांव की गरीबी, बेरोजगारी, व्यवस्था से परेशान ग्रामीण शहर को आकर्षित करता है। शहर के ऊंचे मकानों को देखकर पाने की इच्छा लिए शहर आ जाता है। शहर में दिन रात मजदूरी कर आधी पेट काट कर बुढ़ापे में एक खोली खरीदता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि प्रस्तावना के माध्यम से द्वंद्व को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद और ओवर पूरा एक खाका देखते हैं कि इसमें क्या क्या विचार आ सकते हैं निबंध में, मेन पार्ट्स में। तो हम 6, 7, 8 पॉइंट के माध्यम से इस द्वंद्व को आगे बढ़ाते हैं, जो हमें निबंध का मुख्य अंश है। ये मुख्य अंश में आते हैं। तो हमने उसमें विचार के बिंदु लिया है, कौन कौन से विचार आते हैं। तो आप इस विचारों को सही क्रम में आप रखकर, श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखकर आप निबंध को समृद्ध बना सकते हैं। अंत में निष्कर्ष को देखेंगे। तो पहला विचार के बिंदु है आदम गोंडवी की निम्न पंक्तियों द्वारा हम उसे देखते हैं। उन्होंने आदम गोंडवी की निम्न पंक्तियां आत्मनिर्भर गांव की जरूरत को दर्शाता है। ये पंक्तियां हैं, छत टपकती जिनके घर की, वो किसान बारिश के लिए दुआ मांगता। तो हम इसके माध्यम से गांव के
लिखा है। तो इस विचार भावना को हम विश्लेषित करते हैं, जिसमें कि इस पंक्ति के माध्यम से ग्रामीण किसान की लाचारी, बेवशी झलकता है। यह बेवशी किसी एक किसान की कहानी नहीं, पूरे ग्रामीण भारत की दुर्दशा को बताता है। ग्रामीण भारत की प्रकृति पर आश्रय का हाल बताता है, सरकारी योजनाओं की दुर्लभता का पोल खोलता है। वहीं ग्रामीणों की बेवशी, लाचारी शहर की ओर आकर्षित करती है, जहां गगनचुंबी इमारतें उन्हें शहर के पलायन को विवश करती है। अगले विचार है, वो भी हमें द्वंद्व के माध्यम से व्यक्त किए हैं। ये है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये वादे झूठे हैं, बातें किताबी है। तो इस पंक्ति से प्रशासनिक अक्षमता या लापरवाही को व्यक्त करता है, जिसमें सरकार की फाइलों में नहर, तालाब, कुएं खुदे पड़े हैं, लेकिन जमीन पर नदारत है। सरकारी महकमे गांव का खबर लेने तक नहीं पहुंचते, सब काम दफ्तर के फाइलों में ही निपटा दिए जाते हैं। सरकार की नजर में सभी सेवाएं गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन यह सरकार के दावे झूठे हैं, उनके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो आदम गोंडवी की ये दूसरी किन्याओं कवि का एक कथन है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये वादे झूठे हैं, बातें किताबी है। अगले भाव उभर के आते हैं, जिसमें विचार के बिंदु है। लोग शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ की छांव ढूंढते हैं। ये भी भारत के शहर गांव का द्वंद्व दिखाता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, लोग शहर बसाने को सोचते हैं, गांव की परवाह ही कहां करते हैं। सरकार की योजनाओं में भी शहर प्राथमिकता पाते हैं। पूरे देश में 1000-2000 शहर के लिए 5 लाख गांव से अधिक बजट पाते हैं। अगर गांव को ही विकसित किया जाता, हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जल आदि सुविधाएं गांव में सुलभ होती, तो आज शहर को पलायन को मजबूर नहीं होते और कोरोना महामारी के आपदा में भी लोग शहर छोड़कर गांव को पलायन नहीं करते। और कोरोना महामारी में शहर से गांव की ओर बड़े पैमाने में पलायन नहीं होता, तो गांव की बीमारी भी मुक्त होती। तो आज हमारा गांव भी कोरोना मुक्त या बीमारी मुक्त होती। तो दोनों के द्वंद्व को हम दर्शा पा रहे हैं। तो हमने शहर बसाया है, तो गांव की वो मानवता या उन संबंध कैसे ढूंढ पाएंगे, वो लोगों को विवश करती है, वो लोगों को सोचने में मजबूर करती है। ये द्वंद्व है। तो इसके माध्यम से हम अपने विचारों की श्रृंखलाबद्ध से जोड़ सकते हैं। अगले विचार लिए हैं, ये भी किन्हीं उक्ति के माध्यम से द्वंद्व को दर्शा रहे हैं।
अगर शहर में कुछ नहीं हो सकता तो अपने गांव को लौट पाएंगे, यहां तो जीवन चल ही जाएगा। ये है एक ग्रामीण व्यक्ति की बेवशी है। जब एक व्यक्ति शहर में रोजगार हेतु प्रवास करता है तो अन्य से कुछ पूछे जाने पर उत्तर देता है, अगर शहर में कुछ नहीं हो सकता तो अपने गांव लौट आएंगे, यहां तो जीवन चल ही जाएगा। यहां जो कि हमें अभी महामारी के समय में देखने को मिल रही है, ये चरितार्थ हो रही है कि लोग शहर छोड़कर गांव को पलायन कर रहे हैं। इस उक्ति से गांव की मजबूती स्पष्ट नजर आती है। जीवन की बेहतरी के लिए लोग शहर पलायन करते हैं, पर वहां भी लोग ठगा महसूस करते हैं, तो उन्हें कठिन समय में गांव की ओर मुंह देखना पड़ता है। तो ये हमें भारत की बेवशी है जो गांव और शहर के बीच द्वंद्व पैदा करता है। अगला पॉइंट लिए हैं शहर सभ्य समाज की निशानी मानी जाती है। जैसे कि हम देख चुके हैं इतिहासों में, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आवाजें पहले शहर से ही आई थी। ये क्रांति शहर से ही शुरुआत हुई थी और गांव तक फैली थी। वहीं गांव बंद समाज, अस्थिर जीवन, जाति, धर्म, लिंग, विषमता के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। भारत में प्राचीन धर्म सुधार भी मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगीर के आसपास से ही शुरू हुए थे। शहर विचारों की उन्मुक्तता, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। ये हम अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिख सकते हैं। हम अपने पॉइंट में अभी लिखते हैं, उसको हम अपने कॉपी में विस्तार से लिख सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ विचार के बिंदु देख रहे हैं कि कौन कौन से विचार इसमें आते हैं। तो हमने 7-8 पॉइंट बनाए हैं। तो अगली पॉइंट है
पहले हमने गांव की बेबसी देखा, जिससे लोग मजबूर होकर शहर पलायन करते हैं। अब शहर की कमियां देखते हैं, जो कि गांव को लोग मिस करते हैं। तो इसे पंक्ति में लिखा है, सुना है तुम्हारे शहर में लोग मैयत को भी कंधा नहीं देते, हमारे गांव में तो सब छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। तो ये पंक्ति शहर के अकेलापन तथा गांव के सामूहिक जीवन का याद दिलाता है। शहर में जहां घनी आबादी है, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, पहचानता नहीं। गांव में लोग किसी को अकेला नहीं छोड़ते, सभी परिवार के सदस्य होते हैं। वैसे भी ग्रामीण जन शहर में कैसे निवास कर सकता है, उसे तो जीवन पद्धति बदलनी पड़ेगी। तो अगले विचार का पॉइंट ये है, अगला पॉइंट जी, शहर की कमियों को देखते हैं, जिससे इस पंक्ति के माध्यम से झलकती है। शहर में मानव तो गांवों में देवता रहते हैं। यह पंक्ति गांव में मानवता को अंकित करता है, जहां शहरों में आए दिन ठगी, जालसाजी, सौदेबाजी, मानव तस्करी, देह व्यापार जैसे चलन में है। वहीं गांव अभी भी अजनबियों को अन्न पानी तथा हाल समाचार पूछकर उनके संबंधित तक पहुंचा आते हैं। तो यहाँ शहरों में मानवहीनता और गांवों के देवतापन को देखते हैं। तो इसे हम अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि एग्जाम नामक गैर सरकारी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया है। उन्होंने लिखा है 1% लोगों की अर्थव्यवस्था, शहर 1% लोगों की अर्थव्यवस्था है, में स्पष्ट किया है कि शहरी
असमानता को बढ़ावा देते हैं, जहां शहरों में स्लम बस्ती व श्रमिकों का शोषण को बढ़ावा देते हैं। इसी को देखकर अमर्त्य सेन ने कहा, इसी को देखकर मार्क्स ने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों की बेड़ियां खोने के सिवाय और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं इसमें शहरों की व्यवस्था को देखते हैं। अगला है उपभोक्तावादी संस्कृति से पर्यावरण का निम्नीकरण। शहर उपभोक्तावादी संस्कृति को दर्शाता है, जिससे हमारे पर्यावरण छिन्न हो रहा है और हमें जलवायु परिवर्तन का भी सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण के निम्नीकरण से जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, पानी जैसी समस्याएं शहर झेल रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा शहरीकरण प्रति शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्रति शहरीकरण शहर से दूर। ये हमारे विचार के बिंदु थे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। अगला निष्कर्ष में हम अपनी प्रस्तावना सारे बिंदु को एक साथ समेटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपना सकारात्मक विचार रखते हैं। तो निष्कर्ष में लिखा है, अमर्त्य सेन के विचार में क्षमता विस्तार को ही स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराकर पलायन को रोका जा सकता है। शहरों को स्लम में तब्दील होने से बचाया जा सकता है। शहर की योजना को 20 वर्षों में फेल होने से बचाया जा सकता है। जहां गांवों के उत्पाद को शहरों का बाजार देने की जरूरत है, वहीं गांव की गरीबी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। जहां शहर की भारतीय जिंदगी को गांव के पवित्र व बंधुत्व वाले वातावरण से मिलाने की जरूरत है, वहीं गांव के उत्पाद को शहरों के लिए गांव में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके लिए हाल की योजनाएं रूरल मिशन, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, कौशल विकास, डिजिटल योजना आदि महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।